की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीनन दीनहित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मोहि भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बहुत ही सुंदर भजन है। पहले भजन सुना देते हैं, फिर इसका अर्थ तो समझ में भजन सुनने से ही आ जाता है, लेकिन कुछ बता देंगे। एक भक्त भगवान से, अपने गुरु से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु अब दे दो गीता ज्ञान, अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान प्रभु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। बालकपन खेलन में खोया, यौवन निद्रा में खूब सोया। भय वृद्ध तो हो गए जर्जर गांठ हमारे, हम आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नास्वर संबंध है सारा। जाएंगे कर्म शुभ संग हमारे,
हम आए शरण तिहारे, अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तिहारे, फंस कर मैं जग की माया में, दुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे। हम आए शरण तिहारे, अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तिहारे, सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय भांजन सब आप हरो। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय संकट सब आप हरो। कर्मों के दोषन देखो आप हमारे, हम आए शरण तिहारे, अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान प्रभु जी हमारे। हम आए शरण तिहारे, गुरु चरणों में यह अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु चरणों में यह अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग्य हमारे। हम आए शरण तिहारे, अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तिहारे, हम आए शरण तिहारे। इस दुनिया में जो भी ज्ञान है सब गीता से ही लिया गया है। गीता सबसे बड़ा ज्ञान है और बिना गीता ज्ञान के मोक्ष असंभव है, सुख शांति भी असंभव है। इसलिए प्रत्येक भक्त को गीता ज्ञान की जरूरत होती है। और वह गीता ज्ञान प्रदान कौन करते हैं? कोई महापुरुष, कोई सद्गुरु, भगवान कृष्ण की स्थिति के जो सद्गुरु होते हैं, जो गो से अतीत हो चुके हैं, इंद्रियों से उपराम हो चुके हैं, उन्हीं के पास वह गीता ज्ञान है और वहीं अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। तो यह भक्त, यह शिष्य इस भजन के माध्यम से यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। भगवान जैसे आपने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया
और जब गीता ज्ञान उसने सुना तो युद्ध के लिए तैयार हो गया। मतलब क्या सत्य है क्या असत्य है उसे पता चल गया। असत्य संसार है और सत्य आत्मा है, इसका उसे भान हो गया, उसे ज्ञान हो गया। ज्ञान का मतलब आध्यात्म ज्ञान, नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में जो हमें चलाए वही ज्ञान है और उसी ज्ञान का नाम गीता ज्ञान है। तो यह महापुरुष के द्वारा प्रदत्त है। तो अर्जुन ने जब उस ज्ञान को सुना तो उसके सारे अज्ञान नष्ट हो गए और उसने कहा, भगवान नष्टो मोह, मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया। इसलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्त को गीता ज्ञान की जरूरत है। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 5 श्लोक, 2 श्लोक, जितना आपको समय मिले श्रीमद् भगवत गीता की हिंदी व्याख्या, हिंदी में सरल व्याख्या है यथार्थ गीता, उसका पाठ करना चाहिए। उससे क्या होगा कि संसार की नश्वरता का पता चलेगा और भगवान की तरफ मन लगेगा। क्योंकि सब कुछ पा जाने के बाद भी एक समय ऐसा आता है, लगता है कि हमने कुछ नहीं पाया, हमने कुछ नहीं किया। तो यह भक्त भगवान से, सद्गुरु से प्रार्थना करता है। बालकपन खेलन में खोया, यौवन निद्रा में खूब सोया। बालकपन तो खेलने में ही बीत जाता है। सबका बचपना अपना अपना याद करिए। जब असीम कृपा होती है जीव पर तो ध्रुव, प्रहलाद और बचपन से ही भक्ति का सूत्रपात हृदय में जागृत होता है। नहीं तो 99% जीव का जो बालकपन का समय होता है खेलने ही खाने में, गुल्ली डंडा, इधर उधर घूमने टहरने में बीत जाता है। और जब यौवन मतलब होता है जवानी, जब जवानी आती है तो नींद इतना आती है कि माई बाप 2 बार 3 बार जगाएंगे तब जाके नींद खुलेगा। तो मान लो बालपन अवस्था 10-15 बरस तक तो बालके माना जाता है। भारत सरकार या पूरा वर्ल्ड की सरकार 18 बरस तक तो नाबालिगे मानती है। 18 बरस के बाद वयस्क होता है। कहीं कहीं का अपना साल भर नीचे ऊपर है। तो 18 बरस तक 20 बरस तो बालकेपन में बीत गया। उसके बाद जो 20 बरस के बाद का समय आया, ट्रेन पकड़ने जाना है तो भले जग जाए, पटना कमाने जाना है, नहीं तो लगेगा अतवार है तो अतवार के दिन तो और सूतता है। तो यौवन का अवस्था वह 20 से 40, 45, 50 तक मान के चलो ये, लेकिन 20 से 40 से यौवन निद्रा में खूब सोया। न कभी भक्ति भजन भगवान के तरफ मन गया, मतलब के 40-50 बरस ऐसे ही बीत गया। भय वृद्ध तो हो गए जर्जर गांठ हमारे। भक्त कहता है, भगवान जब वृद्धावस्था आई 50 के बाद, अब तो 40 के बाद समझो कि वृद्धावस्था आ गई, लेकिन पहले 50-60 के बाद, तो भय वृद्ध तो हो गए जर्जर गांठ हमारे। फिर गांठ में दर्द, ठेंगुना में दर्द, आंख से कम दिखाई देने लगता है, तमाम तरह की बीमारी घेर लेती है।
फिर उस समय भजन में मन नहीं लगता है, फिर ई डॉक्टर ऊ डॉक्टर के पास जाएं, उनसे दिखा लें, उनसे ठीक हो जाए। थोड़ा देर बैठेगा तो कमर में दर्द हो जाएगा, माथा भारी हो जाएगा। मतलब ये भगत कहता है प्रभु ये जीवन हमारा इसी तरह बीत गया, कभी गीता ज्ञान की तरफ हमने गया, अपने मन को समेटा ही नहीं, अपने मन को ले गए ही नहीं। इसलिए अब शरण आ गए हैं। कबीर साहब ने कहा जबई से चेतई तबई से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। आज कबीर साहब का जयंती भी है, कबीर साहब का जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो कबीर साहब कहते, ये भगत कहता है प्रभु अब वृद्धावस्था ही आ गया है, अब थोड़ी चेत हुई है, अभी से ये गीता ज्ञान हमें दे दीजिए, हम आपके शरण में आए हैं। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि कार्पण्य दोषोपहिता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः यस्यामि निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां शरणं प्रपन्नम। भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, अब मुझे साधिए, संभालिए, उस पथ पर चलाइए, वह गीता ज्ञान दीजिए, क्योंकि मैं आपके शरण में। इसलिए जब सर्वतो भावेन छल कपट का परित्याग करके साधक सदगुरु की शरण में जाता है तो सदगुरु उसे गीता ज्ञान देते हैं। गीता ज्ञान का मतलब मन कैसे बस में हो, योग क्या है, ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, यज्ञ क्या है, कर्म क्या है, इन सब चीजों का भली भांति व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। जब अर्जुन को बताया तब अर्जुन गो से उपराम होने की प्रक्रिया में लग गया, तो उसे वास्तविक गीता ज्ञान मिला। इसलिए हम आए शरण तिहारे, अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान प्रभु जी हमारे। स्वामी विवेकानंद जी जवानी में ही गीता का अध्ययन करते थे, यौवन अवस्था में ही। इसलिए प्रत्येक युवा को ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था आएगी, जब 60 से ऊपर हो जाएंगे तब गीता पढ़ेंगे। तो 60 से ऊपर हो जाओगे तो गीता क्या पढ़ोगे? जैसे ही गीता लेके बैठोगे तो पतोहिया बेटवा 10 गाड़ी दिए से। अभी अपन कमाई है तो गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कोई बोलेगा नहीं। और जब गीता रामायण लेके बैठोगे कहेगा मिल कौन चलते निर्बंध सा, तो गीते रामायण पढ़त रही 60 बरस गरिए सो पतो बेटवा नहीं समझे। इसलिए कहते हैं कि जब अपन मलिकाना है तो गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भक्ति कर लो, तीर्थ कर लो, कुछ भी कर लो। और जब दूसरे के आश्रित हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मन से भरम निकाल दो कि 60 बरस के हो जाएंगे तो गीता पढ़ेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जब से चेत हो तब से 10 मिनट, ये हम नहीं करें भर दिन गीता रामायण पढ़ो, नहीं, सुबह शाम 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय मिले अपना काम धाम कैला के बाद जरूर 5 पन्ना पढ़ो, ताकि उससे आगे का रास्ता, क्योंकि हम लोग का जो लक्ष्य है सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी जाना है। जैसे आपको पटना जाना है, बख्तियारपुर जाना है, कहीं भी जाना है तो लक्ष्य बना के चलते हैं। तो 10 मिनट रुकिएगा, यहाँ बोलिएगा कि भाई हमको लेट हो जाएगा, हमको पटना जाना है। तो उसी तरह ही मनुष्य शरीर के बाद भी कहीं हम लोग को जाना है, कहीं सके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। इसलिए इस मेला को छोड़ के आगे जाना है, और जब छोड़ के आगे हम लोग जाएंगे
तो उसमें यही गीता ज्ञान टार्च बनेगा, प्रकाश बनेगा, जो हम अभी पढ़े रहेंगे। पढ़ करके सुबह शाम भजन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो इसलिए आगे कहते हैं कि सुत मात पिता बांधव दारा, नश्वर संबंध है ये सारा। जाएंगे कर्म शुभाशुभ संग हमारे। सबसे पहले दुनिया में गीता ने ही बताया कि ये जो भी संबंध हैं यह नश्वर है। भगवान ने कहा अर्जुन, ये शरीर से जो उत्पन्न संबंध हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बंधु है, ये भतीजा है, ये गांव है, ये समाज है, ये जबार है, ये जितने भी संबंध हैं ये नश्वर हैं। यह ज्ञान देने वाला कौन है? तो भगवान कृष्ण। और किसको? अर्जुन को। और सर्वप्रथम इस ज्ञान का प्रसारण गीता में ही हुआ। भगवान ने शरीर की नश्वरता पर, रिश्तों की नश्वरता पर बल देते हुए दूसरे अध्याय में भरपूर अर्जुन को समझाया है। भगवान ने यहाँ तक कहा कि वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, ये शरीर एक वस्त्र है। आज कोई वस्त्र में कोई कुछ बना हुआ है, कल वही व्यक्ति वस्त्र बदल के कुछ और बन जाएगा। आत्मा शाश्वत है, सनातन है। इसलिए ये शरीर से जितने भी संबंध हैं इसको भगवान ने नश्वर बताया। आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, आज पापा हैं तो कल नहीं रहेंगे, आज मम्मी है तो कल नहीं रहेगी। ये संबंध बनते और बिछड़ते रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, इन संबंधों के चक्कर में न पड़ करके इसकी नश्वरता पर ध्यान रखो। और जो भी हमने आपने कर्म शुभाशुभ, शुभ और अशुभ कर्म किया है, यही साथ जाता है। कहें जाएंगे कर्म शुभाशुभ संग हमारे, हम आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। इसलिए भगवान जो भी शुभ अशुभ कर्म है, शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, इसकी परिभाषा की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। सब कोई जानता है क्या शुभ है क्या अशुभ है। और जो हमने अपने जीवन में किया है, कितनों को सताया है, कितनों को काटा है, कितनों को दुख दिया है, यह अशुभ कर्म है। कितने की चोरी बेईमानी की, अशुभ कर्म है। शुभ कर्म है कितनों की मदद किया, भगवान का भजन किया, चिंतन किया, सेवा साधना में मन को लगाया। तो ये ज्ञान सर्वप्रथम गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो कर्म है बस आदमी के साथ यही जाते हैं और इसी के अनुसार फिर उसका पुनर्जन्म होता है। जिसका जैसा कर्म है वहीं फिर उसको जोनी मिलेगा। और बाकी ये संबंध जो हम समझते हैं तो ये हमारे आपके साथ कोई जाने वाला नहीं। एक लड़का था, वो अपने पत्नी से खूब प्यार करता था, सब कोई करता है। तो गुरु महाराज ने कहा, देख दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते हैं सब नश्वर हैं। तो उसने कहा, नहीं महाराज जी, नश्वर नहीं है सब, आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो गुरु महाराज कहे, अच्छा ठीक है, जाओ तो परीक्षा ले लो तुम घर पर। तो गुरु महाराज ने एक मंत्र बताया और बोले, जाओ श्वास खींच के ऊपर लेट जाना और उसके बाद देखना कि तुम्हारा कौन है। गया, श्वास ऊपर खींच के लेट गया, सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, सब आके ऐसे ऐसे चेक किया, बोले रे तो मर गया। पत्नी भी चेक की, बोले तो मर गया। सब निकाल के बाहर कर दिया।
उसके जो मम्मी पापा थे बोले बड़ा साधु के पास जाता था, तनी उसको सदुआ के पास जाइए, बुला के लाइए, तनी हो सकता है वह ठीक कर दे। तो साधु जी गए, बोले हमर चेला है, चलो चलते हैं। तो साधु जी एक कमंडल में अपना जल लेके गए, बोले भाई इसको हम जिला देंगे। वो मरा तो था नहीं, वो तो खाली सांस खींच ले ऊपर प्राणायाम से, इसको जिला देंगे, लेकिन ये कमंडल के जल जे पिएगा वो मर जाएगा और ये जी जाएगा। तो बुढ़िया के तरफ देखे, बुढ़िया 60-70 बरस के झुरझुर हो गई थी ओकर माई। तो बोले कि बुढ़िया अब तो तुम अपना जीवन जी लिए, तुम पी लो इसको और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। तो बुढ़िया कह रही है कि बाबा पी तो लेते, लेकिन बुढ़ऊ के रोटी के बना के देते। हाँ, बुढ़ऊ गरम गरम रोटी खाते हैं, उनको हम बना के देते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं, पी तो लेते हम। तब साधु जी बोले कि तू न पीबे। तो बुढ़वा कहे तू 80 बरस के हो गया, मरे किनारे हो गया, 2-4 बरस में गंगा जी जाओगे, तुम्हें पी लो, बेटा तो जिंदा हो जाएगा। वो कहा पी तो लेते बाबा, लेकिन हम मर जाएंगे तो बुढ़िया को कौन देखेगा। अच्छा तुम नहीं पियोगे तो कोई बात नहीं। तो पत्नी को उसके बोले, जिसको वो कह रहा था कि हमको प्राणों से प्रिय मानती है, बोले तुम्हें पी ले। पहले औरत सब सती सावित्री हो जाती थी, पति मरता था तो वह चिता पर जल जाती थी जाके, तुम्हें पी ले। लोग तो कहेगा कि पत्नी सती सावित्री थी, पति को बचा दिया। बोले हमर बाप दोसर बियाह कर देते। देखते हो मर है पति तो भाग जाए तुरंत माई बाप भी दोसर बियाह कर लेता है, नहीं समझे। तो हमर बाप दोसर बियाह कर देगा, ये मरे चाहे जिए। और उठी अपन बैग वैग लेके जाने लगी। तो गुरु महाराज कहे अच्छा तुम लोग नहीं पिएगा तो हम ही पिएंगे, हमर चेला था, लेकिन हम यहाँ नहीं मरेंगे, हम कुटिया में मरेंगे। उसको तो दिखाना था खाली कि कौन तोर माई है, कौन तोर बाप है, कौन तोर मौगी है, देख ले। गुरु महाराज पिए, बस टन दे उठा, अपना गुरु महाराज के पीछे पीछे चल दिया। तब बेटा मौगिया जा कहे कि हमर भतार, हमर पति देव, मैया कहे हमर बेटवा, सब के दूध लहपटा दिल के। कहे तू बुढ़िया कह रही थी बुढ़वा के गरम गरम रोटी कौन देगा, हम सब सुन रहे थे। तू कह रहा था बुढ़िया को कौन देखेगा, ये कह रही थी कि हम दूसर बियाह हमर बाबू कर देगा। तो हमारे यहाँ कोई नहीं है, तुम लोग तू जो दूसर बियाह कर, तू बुढ़िया के रोटी गरम गरम खिया, वह हम चले राम नाम भजन करने। वह महात्मा के पीछे चल गया। अयोध्या जी में जाके पलटू दास के छावनी आज भी लगती है। माया में से पलट के भगवान की तरफ हो गया। इसलिए नश्वर संबंध है ये सारा, जिसको हम समझ रहे हैं कि ये संबंध मेरे हैं, यह गलत है, यह गीता ही बताती है। इसलिए कहते हैं ये भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, फंस कर मैं जग की माया में दुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे। भगवान फंस करके मैं जग की माया, जो भी जग की माया, संसार की माया में फंसा हुआ है, रात दिन दुख ही तो मिल रहा है। 1 घंटा सुख है, तब तक कोई खबर ऐसा सुन लिए कि फिर दुख, फिर 2 घंटा सुख, फिर कोई खबर सुन लिया तो 2 दिन दुख। जब तक ये शरीर में आत्मा है तब तक ये सुख और दुख लगा ही लगा है। इसलिए हे भगवान, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे। आपके अंदर जो ज्ञान की ज्योति जग रही है, जैसे घर में आप लोग देखते हैं कि दिया कैसे जलावल जा है, ई दिया में से ऊ दिया पहले, अब तो लाइन बटन ऐसे टिप दे है जल जा है, नहीं पहले ऊ घरे में के दिया जलाना है तो ई घरे में से लेस के ऊ घरे में जाके जलावल है ना। तो उसी तरह से गुरु महाराज के अंदर जो ज्ञान की ज्योति जग रही है, जब शिष्य प्रार्थना करता है सदगुरु से, महापुरुष से, तो वो क्या करते हैं, वही ज्ञान की ज्योति उसके हृदय में जला देते हैं। तो निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे,
हम आए शरण तुम्हारे, हे भगवान मैं आपके शरण में हूँ। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्नम। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त करूंगा और वह ज्योति से ज्योति तुम्हारे हृदय में जला दूंगा। इसलिए अब दे दो गीता ज्ञान। हे भगवान अब मत हमें तड़पाओ, अब अज्ञानी मत बनाओ। इस संसार में बार बार जो जन्म मरण के चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं, इससे मुक्ति दिलाओ, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। ये शास्त्र भी कहते हैं, विज्ञान भी पुनर्जन्म को माना है सब कोई। तो भगवान जो इस आवागमन के क्रम में दुख मिलता है, इस दुख से हमें उबारो। इसलिए क्यों मैं आपका सेवक हूँ। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय संकट सब आप हरो। सेवक पर स्वामी दया करो, हे प्रभु दया करो, कृपा करो, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि मोक्ष का मूल कृपा है। तो यहाँ कहते हैं सेवक पर स्वामी दया करो। जब तक भगवान दया या कृपा नहीं करेंगे तो मोक्ष जीव को मिलेगा नहीं। और मोक्ष ही भव भय संकट का हरण है। सबसे बड़ा भव भय का संकट यही है कि बार बार 84 लाख योनियों की यात्रा करना, यही सबसे बड़ा इस भव रूपी संसार का भय है। और प्रभु अगर मेरे कर्मों के आप दोष देखेंगे तो अगिनत दोष है। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं बहुत ही पापी हूं। भगवान ने कहा उसकी चिंता तुम छोड़ दो, पापी नहीं पापी का सरदार क्यों न हो। जो सर्वतो भावेन भगवान की शरण में, परमात्मा की शरण में आ जाता है। गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा अर्जुन को कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव स मंतव्य समग व्यवसितो ही स। दुराचारी नहीं दुराचारी का सरदार क्यों न हो, वह अगर शरण में प्रभु के चला गया तो भगवान उसके सब दोष को माफ करके उसको ज्ञान देते हैं। इसलिए यही भक्त कहता है प्रभु के आपने गीता में ऐसा कहा है, इसलिए कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। अब गीता ज्ञान दे दो भगवान, जन्म जन्म का जो अज्ञान है वो मिट जाए। आगे ये अर्जी, आजकल अर्जी बाबा लोग के यहाँ दूसरे लोग लगावे जाता नहीं समझ, कोई लगाने अर्जी जाता है कि हमार बेटवा ठीक हो जाए, कोई अर्जी लगावे जाए हमार दुख भाग जाए, कोई अर्जी कौन 3-4 ठे बाबा नया नया सब आए हैं मार्केट में, तो सब अर्जी पता नहीं क्या क्या लगा रहा। लेकिन अगर अर्जी लगाना है भगवान के शरण में तो अर्जी यही लगाओ कि हे प्रभु भक्ति दो। भक्ति का अर्जी, अर्जी माने क्या होता है, विनती। अब सुन लो अरज हमारी, हम आए शरण तिहारी, हे गिरधारी। अर्जी माने विनती। ये बाहरी संसार की वस्तुओं को पाने के लिए क्या अर्जी लगा रहे, जो यहीं छूट जाएगा उसे पाने के लिए अर्जी लगाना बेवकूफ़ी है। कोई अर्जी लगाएगा दुख से निवृत्ति हो जाए, तो मान लो कि गोड़ में दर्द है, गांठ में दर्द है और ठीक हो गया,
तो उससे क्या होगा, फिर नहीं होगा, फिर हो जाएगा। तो इसलिए ये दुख, संसार का जो दुख है, इसकी अर्जी क्या लगाओ, जो इस भजन में ये भक्त लिख रहे हैं कि गुरु चरणों में यह अर्जी है, आगे प्रभु आप की मर्जी है। हे भगवान, यही अर्जी जो ऊपर भजन में लिखा हुआ था कि सारे दोस्त को काट के भगवान अपने शरण में लीजिए, उद्धार कीजिए, मन को बस में हम कर पाएं, आपका भजन कर पाएं, आपका सेवा कर पाएं, सच्चे राह पर चल पाएं, माता पिता के आज्ञा का पालन करें, जो भी गृहस्थ में हैं झूठ झपाड़ी से बचें। ये तमाम अर्जी भगवान के सामने लगाना है। तो गुरु चरणों में यह अर्जी है, ये महापुरुष परमात्मा सदगुरु के चरणों में अर्जी लगाना है, भगवान के सामने अर्जी लगाना है और कहना है कि प्रभु मैंने अर्जी तो लगा दी, प्रार्थना तो कर दी, अगर मेरी प्रार्थना भाव पूर्ण है तो आगे प्रभु आपकी मर्जी है, इसलिए आप अपनी मर्जी से अगर मेरे ऊपर दया करने योग्य है तो कीजिए। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग्य हमारे, हम आए शरण तिहारे। गुरु कृपा, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जब गुरु की कृपा होती है तो यह जीव अज्ञानता के अंधकार से पार हो जाता है और ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है। और जब ज्ञान की तरफ बढ़ गया तो यही गीता ज्ञान है। जिस दिन से भजन चिंतन सुमिरन सेवा में मन लगने लगा, उसी दिन से आप गीता के ज्ञानी हैं। अर्जुन का पहले इस सब में मन नहीं लग रहा था, कह रहा था ये हमारे ये फलाने रिश्तेदार हैं, ये हमारे ऐसे, लेकिन भगवान ने जब ज्ञान दिया, मन लग गया तो वहीं शुद्ध गीता ज्ञान का अधिकारी हो गया। इसलिए अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरुजी हमारे। क्योंकि अगर अज्ञान को मिटाना है तो गीता ज्ञान जरूरी है। जैसे अभी रात है और अंधकार है, और इस अंधकार को अगर मिटाना है तो सूरज का उजाला जरूरी है, बिना सूर्योदय का मिटेगा नहीं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते ओम ओम का जाप करते रहना है, राम राम जपते रहना है, और जो भी सेवा हो भगवान की अपने घर में, मंदिर में, आश्रम में जाके करते रहना है तो कल्याण हो जाएगा। नहीं तो बार बार 84 लाख योनि में जीव भटकते रहेगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धरती माता की जय, संत समाज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।